सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हुए इस व्यास पीठ पे विराजमान इस एक मिनट व्यास पीठ पे विराजमान, आप व्यास की तरफ, पीठ की तरफ गद्दी बंद करो, पिछाई आगे पीछे हो। व्यास पीठ पे विराजमान हमारे गुरु भाई, हमारे सखा और आश्रम पे इनके साथ मुझे शंकर भगवान की सेवा करने का कभी कभी परसौली आश्रम पे सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। ऐसे आदरणीय शास्त्री जी यहाँ उपस्थित मेरे साथ पूर्व प्रमुख जी देवेंद्र जी, दीपक जी और तमाम संतगण, माताएं, बहनें एवं कमेटी के सभी लोग और आदरणीय कोमल राजपूत जी, उनकी पूरी कमेटी में सबको तो धन्यवाद इसलिए देता हूं कि श्रीमद् भागवत का आयोजन बिना भगवान की मर्जी से कोई करा नहीं सकता। जिस पे भगवान की कृपा होती है वही ऐसे आयोजन करा पाते हैं, और जिन पे विशेष कृपा होती है वही उस आयोजन में सुन पाते, बैठ पाते। इसलिए जोरदार एक बार तालियां इन सबके लिए बजाइए। मैं आपके और श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के बीच में ज्यादा विघ्न पैदा नहीं करूंगा, लेकिन मंच से आदेश हुआ है तो दो शब्द आपसे कहूंगा जरूर। श्रीमद् भागवत का आयोजन कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये कथा सिर्फ इसलिए नहीं कि 7 दिन हम बैठे और सुनी और तालियां बजाएं, खूब मनोरंजन हुआ, शास्त्री जी आए थे, आनंद आया। ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने जो हमको कलयुग में जो मुक्ति का रास्ता दिखाया है, जो धर्म का रास्ता दिखाया है, भगवान कृष्ण की कथाएं जो इस कलयुग के भवसागर को पार करने की, और श्रीमद् भागवत महापुराण में वो ताकत है इसके पाठ में कि 3 पीढ़ियां तक तरने का अगर कोई साधन है, जो आज हमारे बुजुर्ग चले गए इस दुनिया को छोड़ के, तीसरी पीढ़ी तक तरने का साधन अगर कोई है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, और कलयुग में इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए कहता हूं कि श्रीमद् भागवत का आयोजन यदुवंशी भगवान कृष्ण ने हम सबको ये मौका दिया है कि समाज में सर्व समाज को एक समान कैसे रखा जाए। भगवान ने एक जात के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए जो कथाएं, जो ज्ञान दिया है गीता का, वो सब जातियों को, हर वर्ग के लिए है, हर मानव जीवन के लिए है। क्योंकि भगवान कृष्ण की राधा कथा में शास्त्री से भी निवेदन करूंगा कि यदुवंश के नाश की कहानी भी इनको बताया करिए। ये यादव जो भगवान कृष्ण के कुल के थे, अगर इन्होंने भी धर्म का रास्ता छोड़ दिया, अपनी गाय को गाय माता नहीं छोड़ माना, अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया, समाज में ऊंच नीच का भेद किया, सबको एक समान नहीं समझा, तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे यदुवंशियों का भी नाश कर दिया, उनको भी छोड़ा नहीं कि समाज में एक समान रहना चाहिए। ये चीजें आएंगी कहां से? मेरी माता बहनों की संख्या बहुत ज्यादा है शास्त्री जी। मैं आप सबसे एक बात जरूर करूंगा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में भगवान राम की कथा भी आती है, और राम की कथा में माता सीता के भी पाठ को सब लोग जानते हैं, माता सीता के बारे में। लेकिन सीता जी को जानते सब हैं, लेकिन मानते लोग कम हैं। अगर मानते होते तो उनकी एक बात सदैव याद रखो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को वनवास हुआ, माता सीता को तो हुआ नहीं, लेकिन माता सीता भी अपने पति के साथ गई। उन्होंने कहा मेरे पति जिस स्थिति में रहेंगे मैं वैसे रहूंगी। माता सीता वन को गई, दुष्ट रावण हरण कर ले गया, युद्ध हुआ, माता लौट के आई, अग्नि परीक्षा दी और राम जी के साथ रही। और एक धोबी समाज के व्यक्ति कहने से कि पत्नी कहीं भी चली जाए हम घर में नहीं रखेंगे, देहरी चौखट पार हो गई, तो फिर भगवान राम को मर्यादा रखते हुए नारी का सम्मान बढ़ाने के लिए माता सीता को त्याग करना पड़ा। और जब माता सीता ने त्याग किया, माता सीता का राम जी ने त्याग किया, तो माता सीता ने कभी अपने पति के बारे में कभी कोई गलत बात नहीं कही, न सुनी न कही। लेकिन मुझे लगता है प्रमुख जी, आजकल की मेरी माताएं बहनें होती तो सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे दहेज एक्ट का मुकदमा लिखा तो पहले ही देती कि मेरे पापा ने तो दो, हम तो मिल रहे हो, हम घर जाए। लेकिन माता सीता ने नहीं कहा कि मेरे पति, ये विश्वास था कि राम जी जो करेंगे उसमें मेरा हित है। माता बिठूर घाट पे वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे रही, लवकुश जैसे जो प्रतापी पुत्रों को जन्म दिया, और उन पुत्रों को बहुत शिक्षा उन्होंने दी कि राम जी की पूरी सेना हार गई, हनुमान जी को बांध लिया, राम जी के सब भाई मूर्छित हो गए, और राम की सेना को हराने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब स्वयं आना पड़ा,
तब उन्होंने कहा कि सीता को वन को क्यों भेजा? अपनी माँ का सम्मान उन 2 बालकों ने वापस कराया। तो आज माँ का सम्मान वापस कौन कराएगा? उनके बेटा बेटी, उनके परिवार। लेकिन जब हमने कभी अपने बालकों को शिक्षा दी, हम अपने बेटों को आज के लव कुश आएंगे कहां से? जब मेरी माता सीता माता के चरित्र को नहीं सुनेगी, माता सीता को नहीं जानेगी, सती अनुसुईया को नहीं जानेगी, और जब आप में शिक्षा नहीं होगी तो आप अपने पुत्रों को शिक्षा कहां से दोगी? इसलिए श्रीमद् भागवत से हमको यह भी सीख के जाना है कि अब लव कुश जैसे लोग आएंगे कहां से? राम कृष्ण जैसे लोग समाज में आएंगे कहां से? ये मेरी जगत जननी माता बहनें, जब तक आप शिक्षित नहीं होंगी, आप धर्म को नहीं जानेगी, आप समाज को नहीं पहचानेंगी, तब तक मेरी आने वाली पीढ़ी भी लव कुश जैसी नहीं होगी। आपका भी समाज में सम्मान कोई कराने वाला नहीं होगा। आपका सम्मान तब होगा जब आप अपने पुत्रों को शिक्षित बनाएंगी, इनको शिक्षा देंगी। इसी के साथ मैं समाज में बैठे और भी भाइयों से निवेदन करता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में रामायण हमको सिखाती है कि जीवन जीना कैसे चाहिए, भाई को भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, राम और लक्ष्मण सिखाते हैं। पिता को पुत्र के प्रति कैसा होना चाहिए, दशरथ जी सिखाते हैं। और पुत्र को अपने पिता के प्रति कैसा होना चाहिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र सुनाता है। और पत्नी को अपने पति के प्रति कैसा होना चाहिए, ये माता सीता सिखाती हैं। और पुत्रों को अपने पिता के प्रति कैसा हो, ये भी रामायण से आता है। और समाज में अच्छे लोगों के भक्त से जो भगवान बन गए, ऐसे हनुमान जी का चरित्र भी आता है। अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा करेंगे, समाज के साथ रहेंगे, तो भगवान भी हमको आशीर्वाद देगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं एक बात और आप सबसे कहूंगा, ये चीजें सीखोगी कैसे? भगवान आदरणीय शास्त्री जी ने भी कथाएं करी, गोवर्धन की पूजा कराई होगी। गोवर्धन की पूजा भगवान ने क्यों करवाई? इंद्र की पूजा भगवान कृष्ण ने नहीं होने दी, जो देवताओं का भी राजा है, उसकी भी पूजा कृष्ण ने मना कर दिया और कहा गोवर्धन की पूजा करो कि इस पे जो चारा फसल उगती है उससे मेरा समाज को पेट पलता है, गाय मेरी पलती है। ऐसे गोवर्धन की पूजा करा दी, लेकिन इंद्र की पूजा नहीं होने दी। ये बात समझने की है माता बहनों। जब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा नहीं होने दी, और हम तुम किन की पूजा कर? पता है, अगर गाँव के बाहर दद्दा अगर कोई एक बढ़िया जादूगर आएगा तो भाई की पूजा करने लगे। एक बढ़िया सा भगत आ गया बन के, जो 2 लोग दे सास को खवा दियो, सास सवेरे बेहोश हो जाए, तुम्हें फिर कोई दिक्कत नहीं, तो लोग भगत की सास को ही खवा दियो। उनने कही कि सवेरे आ जाइयो, पीपर वाले की, बरगद वाले की, थान वाले की, इनकी आप पूजा कर रही। अच्छा, इन पे होता कौन है? इन पर सब भूत प्रेत रहते। कौन नहीं कहते? पहले बुजुर्ग महिला कहती हो कि पीपल पे मत जाइयो, भूत प्रेत लगा हुआ मत जाइयो, दोपहर में दूध पी के मन नहीं करियो, भूत पकड़ ली। कहीं पहले कहती थी कि नहीं? तो जहां मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है, जहां मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, ऐसी जगह का कभी भी आप पूजा नहीं करेंगे। एक तो भागवत में जगह, क्योंकि जहां प्राण प्रतिष्ठा माता बहनों नहीं हुई है, वहां भगवान का वास नहीं होता है। और जहां भगवान का वास नहीं है, वहां पूजा करने से कोई लाभ मिलेगा? आप पूजा कर रही हो भूत प्रेत की, तो ये भूत प्रेत है, थोड़े पत्ता हला दिए, को पीर कर दी, भूत ही लगा के भगत सही कर दी है। और पीर सही तो तुम घर रोटी सास ससुर को नहीं दियो, वो भूतवा को खवाए हो। और जब भूत को खवाए हो तो भूत ही जैसी हो जाए। तो मेरा निवेदन है कि भगवान को जानो, भगवान को पहचानो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो। और जब भगवान की पूजा करोगे तो ये भूत प्रेत क्या करे? ये कभी कुछ नहीं कर सकते। हमें तो कोई कहता था कि भगत है, वहां भूत है, तो हम तो पीपल में चले हो जाते, कहाँ भूत है? आओ, हम भगवान के मानने वाले। और जो भगवान को मानता है, जो भगवान पे विश्वास करता है, तो कोई भूत प्रेत कोई कुछ नहीं कर सकता। जब भगवान का आशीर्वाद है तो सबका आशीर्वाद है। इसलिए सर्व समाज के लोगों, श्रीमद् भागवत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, श्रीमद् भागवत सीखने का साधन है। जैसे रामायण हमको जीना सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत मोक्षदायिनी है, ये मोक्ष को प्रदान करती है। अगर आप ये सीख जाओगे समाज के लोगों, तो मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, उसके लिए क्या मुझको कर्म करने चाहिए, वो कर्म सिखाने वाली मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसलिए मेरा बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद भी है, जो भागवत करा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना भी है कि इन पर अपना आशीर्वाद बनाए रहें, और ये लोग समाज धर्म के काम सदैव करते रहें, हमारी गौ माता की सेवा करते रहें, और सबसे पहली सेवा अपने माता पिता की। ये मेरी बहनों, तुम घर के 2 कुल चलाती हो, मेरे भाई तो 1 कुल चलाते हैं, लेकिन मेरी जितनी बहनें बैठी हैं इनसे 2 परिवार चलते हैं। और जब आप अपनी माता पिता की सेवा करोगी, तो कल आने वाली पीढ़ी आपकी भी सेवा करेगी। तो सबसे पहले तो अपनी माँ के और पिता का सम्मान करना सीख जाइए। और सास भी तुम्हारी माता है, बात मन लड़ गई तो कल तुम्हारा मूड फूटे, गारंटी है बात की। उसकी भी सेवा करना, और परिवार में बना के रखोगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा आपका परिवार होगा, भगवान कृष्ण जैसे आपके परिवार में
पूजा होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि भागवत से सीखिए और समाज को आगे बढ़ाइए, क्योंकि समाज नहीं होगा वहां कोई धर्म नहीं हो सकता। और समाज किसी एक जात से नहीं बनता, समाज अमीर गरीबी से नहीं बनता, समाज अच्छे लोगों से बनता है, अच्छे कर्मों से बनता है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ आदरणीय शास्त्री जी से, अपने सखा से भी निवेदन करता हूं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है और 18,000 श्लोक 7 दिन में पूरे नहीं हो सकते। तो लेकिन जो मुख्य बिंदु है श्रीमद् भागवत के, वो इन माता बहनों समाज को मिले और इनको यदुवंश के नाश की कहानी भी सबको बताया करो कि जो भगवान कृष्ण का वंश पूरे दुनिया पर राज्य करता था, जब वो यदुवंशी धार्मिक नहीं रहे, समाज को नहीं माना, ऋषियों का सम्मान नहीं किया, गाय माता का सम्मान नहीं किया, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, तो ऐसे यदुवंशियों का नाश हमारे कन्हैया ने किया। यदुवंशियों को भी छोड़ा नहीं, अपने कुल को भी नहीं छोड़ा, अपने परिवार को भी नहीं छोड़ा। और हम तुम अगर गलत करोगे तो क्या भगवान छोड़ेंगे? इसलिए समाज में सबको साथ लेकर चलना है, सबके सुख दुख में खड़ा होना है, सबकी मदद करनी है, यही समाज बनता है साहब। पशु और व्यक्ति में यही अंतर है कि पशुओं का समाज नहीं होता, वो सोच नहीं पाता, सिर्फ अपने लिए सोचता है। और इंसान में ये भगवान ने खूबी दी है कि वो सबके लिए विचार कर सकता है, सबके लिए सोच सकता है। इसलिए हमें पता चला कि हमारे सखा की यहाँ भागवत हो रही है, प्रमुख जी ने बताया, यहाँ लोकल के लोगों ने बताया, तो हम लोग विधुना सीधे चले आए, चलो हमें को भी सुनने का मौका मिलेगा। इसलिए मेरे भी सौभाग्यशाली, हम पे भगवान की कृपा है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए आपसे यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे धार्मिक आयोजन कराते रहिए, अनुष्ठान कराते रहिए। ऐसे आयोजन जहाँ होते तो भगवान आशीर्वाद देता है। इसलिए जोरदार एक नारे के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलो सिया बलराम चंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।